गौतम मुनि एक बार नगर में बहुत भारी काल पड़ा और उस काल के प्रभाव से जगत में बिल्कुल भी अन्न पैदा नहीं हो रहे थे। ब्राह्मणों ने इंद्र की बड़ी तपस्या की लेकिन इंद्र देवता प्रकट नहीं हुए। तब गौतम ऋषि ने मां गंगा को प्रकट किया। जब मां गंगा प्रकट हुई तो सभी बड़े प्रसन्न हो गए, लेकिन ब्राह्मण गौतम मुनि से नाराज हो गए। गौतम मुनि से नाराज हो गए। उन्होंने कहा, बोले महाराज पूरे नगर में जो भी आता है वो खाली गौतम मुनि के पास ही जाता है, हम ब्राह्मण क्या ज्ञानवान नहीं है? कोई बात नहीं, माँ गंगा हमसे प्रकट नहीं हुई लेकिन उनके पास जाएं। तो धीरे धीरे उनके मन में रोष उत्पन्न हो गया। तो ब्राह्मण देवताओं ने मिलकर गजानन जी की पूजा करी। किसकी करी? गजानन जी की। गजानन जी प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, बोले महाराज बताएं क्या बात है? बोले गजानन जी को कहा, हमें वरदान दो कि गौतम ऋषि श्रापित हो जाए। अब गौतम ऋषि श्रापित हो जाए। गजानन जी ने कहा, मूर्ख हो तुम, गौतम ऋषि वो भगवान का भगत आदमी है, उसको श्रापित, उसको श्राप। बोले भगवान उसके ऊपर कलंक लगना चाहिए। तो महाराज कहते हैं ना, विनाश काल विपरीत बुद्धि। गजानन जी ने कहा, तुम ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो, इसका तुम्हें भुगतान बहुत भारी भुगतना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं महाराज, की नहीं, 1000-2000 आपा नहीं किया, कोई लड़े हो जाओ तो बोले 10-20 हजार लाख जाओ, इन तो 3-4 दिन सेंट्रल जेल में बंद कराना है। नहीं हुए। गदाड़ी बीननी के वे छोरा की स्कूल का 25,000 रुपया फीस का बढ़िया जाना उठाते और सेंट्रल जेल में लगा दिया था। कहीं फायदो हो? बोले की फायदो नहीं हो, लेकिन मजा आएगा। अरे महाराज कैसा मजा है? ये अच्छी बात तो मूर्खता है ये महाराज। थे कितनी कोशिश कर लो, दुनिया रो रिवाज है, जो घोड़ी चढ़े भी पे लोग हंसे न, जो नीचे चले जो भी पे हंसे। इसलिए कदे फोगट प्रयास करना ही नहीं चाहिए। एक बाबा जी आज अपना टाबर ने सागे लेर और एक कट्टो हो जिना लेर एक घोड़ो लेर जा रही है। अब घोड़ो लेर जा रही है तो लोग बाग की देखो बाबा जी में लकड़े नहीं है, बोझ बार खुद के माथे, घोड़ो फालतू ये छोरा ने बिठा देवे हैं। तो काका जी नावड़िया जो छोरा ने बिठा दिया। अब छोरा ने बिठा थोड़ी दूर चले तो दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव का गया, देखो ये टाबर ने बिठा मिले, खुद डोकरो है जो तो बैठियो नहीं, ये टाबर नहीं शर्म नहीं आवे। तो वो टावर उतर गया ने बाबूजी बैठ गया। अब बाबूजी बैठ गया तो आगे चले के देखो देखो डोकरा ने बिठा मिले, छोरा का माथे तो बाहर आनी बाहर ने मेल देवे। बाबूजी तो पैदल ही चल रहे, अब बाहर मेल दियो। फिर आगे किया तो देखो बाहर मेल मिले, मिनक बैठ जाओ वहीं पे, वो कहीं बोझ हमारे। तो दुनिया है हमारा, थे कितो ही बढ़िया कर लो, न थे कितो ही बेकार कर लो, न था कि कोई बुराई करे न कोई था कि तारीफ करे, कच नहीं हुए। इसलिए सीताराम सीताराम करो, मौज करो, फोकट में की पड़े कोई नहीं है। दुनिया पैसारी पुजारी, पूजा करता नर और नारी, माया माया पैसारी। अरे पैसो पांच तो पत्नी राजी, नहीं तो हो जा रहे वे बेजाजी। गणेश जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण देवताओं तुम गलत कार्य कर रहे हो। बोले महाराज आप तो गौतम ऋषि को कलंकित कर दो। गजानन जी ने कहा तथास्तु। अब गजानन जी नावड़िया जो गाय रो रूप धारण करियो, गांव रो रूप धारण कर गौतम ऋषि का खेत में चले गया। गजानन जी महाराज के गौतम ऋषि नावड़िया खेत में गाय बढ़ गई। जो जाने जिया ही गाय के कन्ने गया, एक लकड़ी अड़ाई नहीं जीव पहले तो गाय नीचे पड़ गई। गौ माता नीचे पड़ी और बीटे में मर गई। ब्राह्मण देवता अल्लो कर दिया, गाय मार दी रे, गाय मार दी रे, गाय मार दी रे, गाय मार दी। गौतम ऋषि कलंक लग गया, गो हत्या का कलंक गौतम ऋषि पे लग गया, जीवन हो गया महाराज बराबर। उसके बाद में गौतम ऋषि ने भगवान महादेव की पूजा की, पार्थिव शिवलिंग बनाया। गौतम ऋषि ने नगर छोड़ दिया, वहां से जगह छोड़कर 30 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और महादेव का पूजन किया। तब महादेव प्रकट हुए और वह शिवलिंग त्र्यंबकेश्वर महादेव के रूप में आज तक संसार में विद्यमान है। तो गौतम मुनि के द्वारा यह ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ।